हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका ट्विटर वाला में। दोस्तों, आज से नया चैप्टर स्टार्ट है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों, आर एस अग्रवाल बुक से ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले दोस्तों 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट किया, उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ को कंप्लीट किया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी दशमलव और भिन्ने वाला चैप्टर किया, और 4th नंबर पर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट वाला चैप्टर किया, और 5वां चैप्टर दोस्तों दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। ये 5 चैप्टर दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं और ये है 6ठा चैप्टर। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। साधारण ब्याज दोस्तों, आपने फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा छोटी क्लास में, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। दोस्तों, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से कम 3 फॉर्मूले यहाँ से बनेंगे जो कि पूरे चैप्टर में आपको यूज़ होंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए, साधारण ब्याज इसके बटे में 1 करेंगे और क्रॉस गुना करेंगे दोस्तों। यहाँ से क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुना 100 बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुना दर गुना समय। ठीक है, अगर आप देखें इस 100 को जब हम क्रॉस गुना कर रहे हैं, ठीक, यानी ब्याज गुना 100 हर एक में आएगा ऊपर, ब्याज गुना 100 हर एक में ऊपर आएगा ही आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अगर यहाँ से मूलधन निकालेंगे, जो चीज़ हमें निकालनी है, अगर मूलधन निकालना है तो मूलधन पर आप हाथ रख लीजिए। यहाँ पर जो बचे हैं उस बचे वाले को नीचे रख लेना है। ठीक है, जो चीज़ बची हुई है गुना में उस चीज़ को आपको नीचे रख लेना है। ठीक है, ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। अगर दर को निकालना है, दोस्तों, तो दर को आप रख दीजिए, हाथ रख लीजिए दर पर, और बची हुई कौन चीज़ें, मूलधन और समय, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। इसके बाद अगर समय को निकालना है तो समय बराबर क्या आ जाएगा, बची हुई कौन चीज़ें, मूलधन और दर, ये चीज़ बटे में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए बटे में 1 है, जब क्रॉस गुना करेंगे ये 100 इधर चला जाएगा गुना में, साधारण ब्याज इंटू 100 बराबर क्या है, मूलधन गुना दर गुना समय। अब यहाँ से जो मान निकालना है, अगर मूलधन निकालना है तो ये चीज़ बटे में जाएगी, अगर दर निकालनी है तो ये दो जो बची हुई चीज़ें ये बटे में जाएगी, अगर समय निकालना है तो समय को यहीं पर रखेंगे। ये दोनों चीज़ें कहाँ चली जाती हैं, गुना वाली चीज़ें हमेशा बटे में जाती है। ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताई हुई है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर पूरे चैप्टर में आपको ये बात ध्यान रखनी है, समय जो होगा वो हमेशा वर्ष में होगा। अब मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 73 दिन, ठीक, 73 दिन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, एक वर्ष में दोस्तों 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 दिन होते हैं। यहाँ से एक दिन कितने वर्ष के बराबर होगा, 1 डे। मान लीजिए गुना में 1 है, ठीक है, 365 गुना 1 डे, तो 1 डे बराबर क्या आ जाएगा, ये गुना वाली चीज़ कहाँ जाएगी, बटे में जाएगी, तो 1/365 वर्ष आ जाएगा। तो यानी 73 को 365 से आपको भाग करना है, यहाँ पर आ जाएगा 1/5 वर्ष। बात समझ में आई कि नहीं, 365 से भाग हमने क्यों किया। अब ऐसे ही अगर यहाँ पर माह लिखा हुआ आया, माह का मतलब होता है मंथ, महीना। अगर 4 महीना है, ठीक है दोस्तों, एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं, 12 महीने। ठीक है, यहाँ से एक मंथ कितने वर्ष के बराबर होगा, मान लीजिए यहाँ गुना में क्या है, 1 है, तो 1 मंथ बराबर क्या आ जाएगा, 1 मंथ बराबर आ जाएगा 1/12 वर्ष। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों। ठीक है, तो 12 से भाग कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 1/3 वर्ष। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 988 की राशि पर 18% की दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज होगा। डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, जो वैल्यू दी हुई है उसको लिख लेंगे। 988 मूलधन है, दर कितनी हुई है 18%, समय कितना है 5 वर्ष, तो साधारण ब्याज बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है 988 यानी मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 5 से 100 को काटेंगे तो नीचे 20 आ जाएगा, 20 पंजे 100, फिर 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, 988 की 9 में गुना करेंगे, ये आ जाएगा 8892, बटे में क्या है 10 है। अगर नीचे 1 जीरो है दोस्तों तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगी यहाँ पर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं दोस्तों। यहाँ पर साधारण ब्याज में समझने वाली बात क्या है, साधारण ब्याज जो होता है वो एक समान रूप से आगे बढ़ता है, प्रत्येक वर्ष क्या होता है, ब्याज समान लगता है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ से मूलधन प्लस, अगर मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, मिश्र धन। मूलधन को हम P से डिनोट करेंगे और ब्याज को यानी साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट यानी SI से डिनोट करेंगे, मिश्र धन को A से डिनोट करेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखिए यह बात। और यहाँ से दोस्तों अगर एक कॉन्सेप्ट को समझे, यहाँ पर मान लीजिए 5% की दर है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों। पहले वर्ष जब हमने ये पढ़ा है कि ब्याज समान रूप से लगेगा,
एक वर्ष 5% लगा है तो दूसरे वर्ष भी 5% लगेगा, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10% ब्याज लगेगा 2 वर्ष में। ठीक है, मान लीजिए अगर 7% की दर है और 3 वर्ष का निकालना है तो पहले वर्ष भी 7 लगेगा, दूसरे वर्ष भी 7 लगेगा और तीसरे वर्ष भी 7 लगेगा, तो क्या हो जाएगा, 21% साधारण ब्याज होगा। ठीक है, मान लीजिए मूलधन क्या है, 100 है, इस पर 10% का ब्याज लगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों मिश्र धन। अगर मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, मिश्र धन। यहाँ पर मान लीजिए 100 मूलधन है, इसमें 21% क्या जुड़ा, ब्याज अगर जोड़ दिया जाए, ये 21% ब्याज जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, ये मिश्र धन बन जाएगा 121। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों। इसी क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के भी किया जा सकता है। मान लीजिए साधारण ब्याज जो होता है दोस्तों, साधारण ब्याज दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों, जो साधारण ब्याज है वो रेट इनटू दर के बराबर होता है। रेट इनटू दर, तो रेट कितना है 18%, रेट इनटू दर 18% रेट है, दर कितनी है यानी समय कितना है 5 है। ठीक है, तो 18 पंजे 90, 90 क्या है 90%। ये क्या आया है, ये ब्याज आया है दोस्तों। ठीक, ये क्या आया है, ये ब्याज आया है। तो कितने का ब्याज निकालना है, राशि कितनी है 988, 988 का हमें 90% निकालना है दोस्तों। केवल एक लाइन में उत्तर आएगा 988 का 90%, तो 988 गुना 90, मैंने आपको बताया था जिसके आगे परसेंटेज का साइन हो तो बटे में 100 आता है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, बटे में क्या है 1 जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, इसकी गुना कर लेंगे दोनों की, मान क्या आएगा दोस्तों, मान दोस्तों वही आ जाएगा जो यहाँ पर आया है 889.2, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं दोस्तों। तो आपको यहाँ पर 3 तरीके से यहाँ पर बता दिया है, एक आप बेसिक मेथड से यहाँ पर कर सकते हैं, दूसरा आप इस मेथड से कर सकते हैं, और तीसरा आप इस मेथड से कर सकते हैं कि ऐसा ही बराबर क्या होता है, रेट इनटू दर। ठीक है, रेट 18% है, समय 5 है, तो 18 पंजे 90, तो 90% निकाल लीजिए, राशि का 90%, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, एक व्यक्ति ने 8500 साधारण ब्याज पर 9% की दर से उधार लिए और इतने वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। दोस्तों ये जो लाइन है दोस्तों, ये डिनोट कर रही है कि मिश्र धन हमें निकालना है। बात याद रहेगी कि नहीं, हमें क्या निकालना है, मिश्र धन। तो जो डाटा दिया हुआ है दोस्तों उसको लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है कि नहीं, जो डाटा दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, तो मूलधन लिखा हमने, गुणा दर लिखी हमने 9%, और गुना समय कितना है 2.5 वर्ष है, 2.5 वर्ष है तो 2 दूनी 4 और 1 5, क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, बटे में 100 आ जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा 38/25/2। ठीक है, ये हमने निकाला है साधारण ब्याज, यहाँ पर 2 से भाग कर देंगे, यहाँ पर साधारण ब्याज निकाला है हमने। वो पूछ रहा है कि कितना धन वापस देना होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ दें तो क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है दोस्तों, मिश्र धन। ठीक है, तो मूलधन हमें दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है 2500 दिया हुआ है, ये हमने साधारण ब्याज यहाँ पर निकाला है, इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर रिजल्ट क्या बन जाएगा 104/12.5, यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा। सेकंड मेथड आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेकंड मेथड ये है कि साधारण ब्याज बराबर ये होता है दर, रेट इनटू दर, रेट इनटू दर। ठीक है, 9% गुना 2.5 वर्ष, समय कितना है 2.5 वर्ष है, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था ना कि रेट इनटू दर के बराबर होता है साधारण ब्याज। ठीक, तो 9 गुना ये कितना है 2.5 है, इसकी गुना करेंगे 9 पंजे 45, 45/2, ये आ गया यहाँ पर 22.5। ये क्या आया है, ये केवल ब्याज आया है दोस्तों, ब्याज। ठीक है, हम कह रहे हैं कि मूलधन 100 है, तो 100 पर क्या है, 100 पर 22.5 का ब्याज लगा, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा दोस्तों, मिश्र धन हो जाएगा 122.5। ठीक है, अब इस मूलधन का इतने परसेंट हम वो निकाल देंगे, इसकी गुना कर देंगे। ये जो मिश्र धन आया है, हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, मिश्र धन ज्ञात करना है ना, तो मूलधन की गुना करेंगे इतने में 122.5 में। एक ये पॉइंट हमने हटाया यहाँ से, नीचे जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर क्या है, ये परसेंटेज है, यहाँ पर क्या है परसेंटेज, तो परसेंटेज का साइन हटते ही नीचे 100 आ गया और 1 दशमलव हमने हटाई, यहाँ पर जीरो पड़ गई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक, कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा यहाँ पर 20/825/2, और इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा 104/12.5। बात क्लियर हुई कि नहीं। ठीक है दोस्तों, दोबारा समझिए आप, यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर होता है रेट इनटू दर, तो रेट 9% और समय 2.5 वर्ष, गुना करेंगे यहाँ पर 22.5, ये क्या है, ये ब्याज है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि मूलधन क्या है 100 है,
और ब्याज कितना है दोस्तों 22.5। अगर मूलधन में ब्याज को जोड़ दे तो यहाँ पर क्या आ जाता है, मिश्र धन आ जाता है। ये इतने परसेंट क्या है, ये क्या आया दोस्तों, मिश्र धन आया है। तो मूलधन की गुना कर देंगे मिश्र धन में, रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर मिश्र धन हमारा निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि पहले भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6/1/4% की दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। ठीक है, तो दोस्तों हमने मान लिया कि पहले भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, वो क्या कह रहा है, दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो, इसलिए क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर का साइन हमने लगाया यहाँ पर। तो दूसरा भाग मान लिया हमने सेकंड गुना, वो कह रहा है कि 6/4 ये होता है, इसको सही रूप में लिख लेंगे 6 चौक 24 और 1 25, 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 लिखा हमने, 4 वर्ष तो लिख देंगे 4/100 लिख देंगे इसको। ठीक है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 होता है ना, तो बटे में क्या आ गया, 100 आ गया। इस 4 से ये 4 कैंसिल और नीचे 100 से 100 कैंसिल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 तिया 15। तो यहाँ पर पहला भाग गुना क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 और सेकंड भाग क्या आ जाएगा 25। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 तिया 15 और 5 5 25। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, पहला भाग गुना 3 है और दूसरा भाग गुना 5 है। जब भी अनुपात ज्ञात करना हो दोस्तों, दो संख्याएं गुना में हो और अनुपात ज्ञात करना हो, बराबर का साइन लगा हो, तो अनुपात क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अनुपात का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि एक दूसरे के विपरीत होंगे। सबसे पहले पहली संख्या को लिख लेंगे और दूसरी संख्या को लिख लेंगे। पहले के नीचे दूसरी वाली संख्या आएगी और दूसरी के नीचे पहली वाली संख्या आएगी। समझ गए कि नहीं भाई, पहली के नीचे आएगा 5 और दूसरी के नीचे आएगा 3। तो हमारे अकॉर्डिंग 5:3 बन गया ये। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि राशि कितनी है, राशि है 3600 और हम कह रहे हैं कि राशि 3600 नहीं, राशि कितनी है 8A है। दोस्तों अनुपात में हमें कोई ना कोई चर मानना पड़ता है, चर पद, तो जोड़ना पड़ेगा हमें इसको, क्योंकि वो कह रहा है ना कि 3600 है। तो हमारे अकॉर्डिंग पहला भाग 5 है और दूसरा भाग 3 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो टोटल भाग आएगा। टोटल भाग हमारे अकॉर्डिंग 8A है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 3600। दोनों को बराबर रखा, 8 से डिवाइड किया, ए का मान आया हमारे पास 450। तो दोस्तों इस 450 को दोस्तों हमें पूछा गया है कि ये दोनों भाग क्या हैं। ठीक है, मतलब ये राशि पूछी है, यानी पहला भाग और दूसरा भाग हमें पूछा गया है। तो इस 450 का गुना एक बार पहले भाग में करेंगे और फिर दूसरे भाग में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2250 आ जाएगा दोस्तों। दूसरे भाग में करेंगे तो 1350 यहाँ पर राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों, दोबारा समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि इतनी राशि को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। हमने कहा कि पहला भाग फर्स्ट है, इसको 5% की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज, वो कह रहा है कि दूसरा जो भाग है ना, उसको इतने % की दर पर 4 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज है वो बराबर हो, इसलिए बराबर किया। और बराबर करते ही यहाँ पर पहला भाग और दूसरा भाग निकल करके आएगा, उन दोनों भागों को जोड़ना है। ठीक है, तभी तो कुल राशि आएगी निकल करके। कुल राशि को बराबर रखेंगे, वहाँ से हम दोनों राशियों का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, x तथा y दो समान राशियाँ हैं, 7.5% की दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई हैं। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में जो अंतर है 150 का हो, तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी होगी। देखिए दोस्तों, हमने कहा कि x जो भाग है वो 7.5% की दर है। ठीक है, और y जो भाग है वो कह रहा है कि दो समान राशियाँ हैं, x और y भी समान राशियाँ हैं। भाई x और y समान राशियाँ, यानी x पर भी 7.5% और y पर भी 7.5% की दर है। ठीक है, वो कह रहा है कि 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है। तो x को 4 वर्ष और y को 5 वर्ष, तो इसलिए हमने 4 से और 5 से गुना किया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में जो अंतर है वो 150 का हो। कितने का हो, 150 का। तो हम कह रहे हैं कि जो राशि है, पहले इसकी गुना कर लेंगे, यहाँ पर आया 30%, यहाँ पर आएगा 37.5%। हमारे अकॉर्डिंग दोस्तों परसेंटेज में जो अंतर है दोस्तों वो 7.5% का है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों वो अंतर 150 का है, इसलिए हमने बराबर रखा यहाँ पर। यहाँ से दोस्तों 1% की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हमने माना कि 7.5 गुना 1%, तो 1% का मान यहाँ से निकलेगा, इसलिए गुना की चीज़ कहाँ जाती है, बटे में। तो पॉइंट हमने बढ़ाया, 1 जीरो बढ़ा दी, 75 से 2 बार कटेगा और 1 जीरो लग जाएगी। ठीक है, 20 बार कटेगा ये। फिर 100% का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 20 × 100 करेंगे, यहाँ से रिजल्ट बन जाएगा 2000। ठीक है, 2000 यहाँ पर राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। फिर से समझिए, x
और वाई, दो भाग थे। एक्स पर भी 7.5% की दर है और वाई पर भी 7.5% की दर है। ठीक है, एक्स पर जो 7.5% की दर है वो 4 वर्ष के लिए है और वाई पर 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है। अंतर कह रहा था, इसलिए हमने इन दोनों का अंतर किया, उस अंतर को बराबर रखा 150 के। ठीक है, वहाँ से हम राशि निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि पर निश्चित दर के लिए निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके लिए अर्जित ब्याज की राशि क्या होती। भाई 4 वर्ष और 6 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष और 6 वर्ष के लिए उसने निवेश किया और 50% अधिक होती। भाई 50% अधिक होती, इसमें हमें कुछ भी मान नहीं दिया गया दोस्तों। ये पूछ रहा है कि दर क्या होगी। दर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। अब दोस्तों यहाँ पर अगर एक दो वैल्यू देता, कम से कम दो वैल्यू देता तो एक वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर दोनों वैल्यू हमारे पास नहीं है, ना मूलधन है ना दर है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज दर पर किया जाता है तो 72 रुपये अधिक मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, 3% अधिक ब्याज दर, ठीक है, 3% अधिक ब्याज दर होती तो 72 रुपये अधिक मिलते हैं। भाई साधारण ब्याज जो होता है वो मैंने आपको बताया है, वो रेट इंटू दर होता है। दर कितनी है, 3% है, समय कितना है, 2 वर्ष है, तो 3 दूनी 6 वर्ष, 3 दूनी 6%। ब्याज कितना है दोस्तों, 6% निकल करके आया है। कितना है, 6%। हमारे अकॉर्डिंग 6% है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 72 है। मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी यहाँ पर मिलेगा कम अधिक, पास फैल कम अधिक, हमेशा क्या दर्शाते हैं, अंतर को दर्शाते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग तो अंतर 6% का है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 72 का है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकलेगी, 6 से 72 को काट देंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्या आएगा, 1% की वैल्यू आएगी 12 और यहाँ से 100% की वैल्यू आएगी, 100 से गुना कर देंगे, रिजल्ट क्या बन जाएगा दोस्तों, 1200। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ब्याज पर देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से कितनी हुई, 7 सही 3/4%। गिरावट पर उसकी आय में इतने रुपए की कमी हो जाती है तो उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। भाई पहले भाग पर 8%, दूसरे भाग पर 7 सही 3/4%। भाई इसको सही रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7.75। क्वेश्चन कह रहा है कि इतने की कमी हो जाती है। ये कमी और वृद्धि क्या दर्शाता है दोस्तों, ये अंतर को दर्शाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनका अंतर कितना है, 0.25 का। हम तो कह रहे हैं कि अंतर 0.25 का है, हम कह रहे हैं कि अंतर 0.25 का है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 61.50 का अंतर है। तो परसेंटेज में अंतर 0.25% का है, लेकिन अंकों में जो अंतर है वो 61.50 का है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आएगी, ये बटे में जाएगा, बटे में जाते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आएगा 246। ठीक, यहाँ से 100% का मान निकालेंगे, 246 × 100 करेंगे दोस्तों, रिजल्ट बन जाएगा 24,600। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।